181 ऑफ बीएनएसएस देखेंगे हम लोग। अभी चैप्टर 13 देख रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 13 में अब तक जो है 173 टू 180 हमने देख लिया है। 174 देखे और 181 देखेंगे। 181 देखने से पहले एक बार रिकैप मार लेते हैं 101 108 पे, सॉरी 180 पे। इसमें क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। विटनेस का एग्जामिनेशन पुलिस कैसे करती है, विटनेस एग्जामिनेशन, ठीक है। अब 181 क्या कहता है कि भैया देखो, विटनेस ऑफ एग्जामिनेशन जो हुआ है इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि एफआईआर 173 के अंदर और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 180 के अंदर इसकी एक रेलेवेंसी है, ठीक है। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉर एविडेंस पर्पस। तो अब ये स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुआ है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हुआ है, इसकी क्या एविडेंटरी वैल्यू है, क्या एविडेंटरी वैल्यू है, यही इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो कह रहा पुलिस स्टेटमेंट नाइदर, अगर कोई पुलिस के सामने, ठीक है, ये जो भी दिया जा रहा है ये, ठीक है, चूँकि ना इस पे साइन होता है, जो विटनेस होता है इस पे साइन भी नहीं करता है, ये ओथ पे भी नहीं होता है, ठीक है, और ना ये टेस्टेड होता है। टेस्टेड मतलब कि अगर कुछ बोल रहा है विटनेस, उसको कॉपी कर रहा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ, तो उसको बाद में पढ़े कि अच्छा इन्होंने क्या चेक किया है, क्या लिखा है, उसको टेस्टेड बोलता है। तो कह रहा है कि ये दोनों जो है पुलिस स्टेटमेंट नाइदर ऑन ओथ नॉर टेस्टेड, ठीक है, और नॉट क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो ये एक सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है, सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं होता है। इसको केवल और केवल कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। कॉन्ट्रडिक्शन यूज क्यों, इसे मैं आपको बताता हूँ, एक थोड़ा सा डायग्राम बताता हूँ कि 180 सब क्लॉज 3 में जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 180 सब क्लॉज 3, ठीक है, मान लीजिए, और ये है ट्रायल टाइम। ट्रायल बाद में होता है, आपको पता है, ये पहले होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है। आपने यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया, मान लीजिए दिया आपने 1 जुलाई 2015 में, और दूसरा स्टेटमेंट दिया ट्रायल के दौरान 1 जुलाई 2020 में। तो ये 5 साल में आप बदल तो नहीं गए हो। वो ये देखेगा कि 5 साल में आप जो है बदल तो नहीं गए हो। ऑलवेज यूज फॉर कोरोबरेशन हिज टेस्टिमोनी ऑफ फॉर्मर स्टेटमेंट। ये क्या है, ये फॉर्मर स्टेटमेंट है, कब का, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ये है फॉर्मर स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये फॉर्मल स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, केवल केवल ये देखने के लिए कि 5 साल के बाद ऐसा तो नहीं है कि बीच में आप कुछ अल्टी पल्टी खा गए हो, पैसा ले लिए हो, कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो। सिर्फ यही नहीं है, ठीक है। क्यों, अभी मैं बताऊंगा उसको आगे। स्टेटमेंट यूज इन 180 सब क्लॉज 3 एंड 181 constitute इंटायर ऑफ फैक्ट ऑफ स्टेट ऑफ विटनेस व्हेन ही वाज एग्जामिन्ड बाय डिफरेंट डेट। जैसे मान लीजिए ये पुलिस वाला किया, ये कौन किया, ये एडवोकेट साहब किए, ठीक है। अब कह रहा है कि जो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट चूंकि डिफरेंट स्टेट में होती है, डिफरेंट स्टेट मतलब अवस्था, भाई 5 साल पहले आपकी कोई और अवस्था रही होगी और 5 साल बाद आपकी कुछ कोई और अवस्था है, तो डिफरेंट स्टेट में की जाती है, डिफरेंट डेट में की जाती है, ठीक है, और डिफरेंट ऑफिसर के द्वारा की जाती है। तो इसमें ये बस चेक किया जाता है कहीं आप जो विटनेस दे रहा है, ठीक है, वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना। तो ये केवल और केवल कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज होती है, कोरोबरेशन के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन की यूज होती है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है 180 सब क्लॉज 3 की कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, ठीक है।
वो केस लॉ आप देख लीजिएगा, वो कुछ है नहीं। अच्छा, इसमें अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ। ये है प्रोसिक्यूशन और ये है एक्यूज, मारने पीटने वाला। ये है प्रोसिक्यूशन विटनेस। भाई इसके पक्ष का कौन होगा? प्रोसिक्यूशन विटनेस। सबके अपने अपने विटनेस होते हैं। और ये है इसका एक्यूज विटनेस। ठीक है। अब कह रहा है स्टेटमेंट मेड अंडर 180 कैन बी यूज इन ट्रायल फॉर पर्सन मेकिंग ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए प्रोसिक्यूशन विटनेस। ये प्रोसिक्यूशन विटनेस हो गया। स्टेटमेंट कैन यूज फॉर पर्पज ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग सच प्रोसिक्यूशन विटनेस मैनर। कह रहा है कि इसके विटनेस को, ये इसके विटनेस को कॉन्ट्रडिक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये विटनेस क्या किया है, इसके पक्ष में बोला है, इसको जेल में भेजना चाहता है, इसको सज़ा दिलाना चाहता है। तो ये लोग जो है इसके स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। इसके स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्शन में डालेंगे, पूछेंगे कि भैया तुमने, क्योंकि भाई इसका उद्देश्य है इसको सज़ा दिलाना। इसके इस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू, और ना ही इसको जो है कॉन्ट्रडिक्ट किया जाएगा, नॉर कॉन्ट्रडिक्ट। ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। ये एक्यूज इसके स्टेटमेंट को, कौन सा स्टेटमेंट, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान देगा और जो ट्रायल के दौरान देगा, इसके स्टेटमेंट को, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट को ये एक्यूज वाला जो है कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। लेकिन ये प्रोसिक्यूशन भी अपने ही विटनेस को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है, तब जब ये हॉस्टाइल हो जाएगा, जब ये पलटी मार जाएगा। हॉस्टाइल हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी स्थिति यहाँ आ जाएगी। ये इस भाई हॉस्टाइल होने का मतलब एक्यूज के पक्ष में चला गया। अब एक्यूज के जब पक्ष में चला गया, ये लाइन खींची गई है, तो जब आप इस पक्ष में चले गए तो ये अब इसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा। द स्टेटमेंट कैन बी यूज बाय पर्पज ऑफ ए एंड बी बाय प्रोसिक्यूशन व्हेन विटनेस इज हॉस्टाइल। ठीक है। कुछ, हाँ, इन ट्रायल डिफेंस विटनेस का कोई वैल्यू नहीं होती, कैन बी यूज फॉर कॉन्ट्रडिक्शन ओनली। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें दिया ज़्यादा कुछ है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ और बताता हूँ, स्टेटमेंट अप्लीकेबल ओनली। हाँ, इसमें देखिए बहुत है, मतलब मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 181 पढ़ाऊं तो भी आपको 40 से 50 मिनट लगेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए ये है आपका प्रोसिक्यूशन, ठीक है, और ये है आपका एक्यूज, ठीक है, और ये है आपका प्रोसिक्यूशन विटनेस, पीडब्ल्यू लिख दे रहा हूँ, और सीडब्ल्यू लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पीडब्ल्यू हॉस्टाइल हो गया, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन के दौरान इसने ये बात इतनी, मतलब इतने स्टेटमेंट में इतना स्टेटमेंट बोला जो प्रूव हो गया। ठीक है, अब इतने स्टेटमेंट उसको बोलना था, ये पूरा खाका, लेकिन इतना स्टेटमेंट वो बोला जो प्रूफ हो गया। अब ये हॉस्टाइल हुआ तो इसकी पोजीशन इधर आ गई, ये इधर आ गई। ठीक है, तो अब ये जो प्रूव स्टेटमेंट है, ये जो प्रूव, इस प्रूव स्टेटमेंट को ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। अब पूछेगा ये बताओ कि ये इतना प्रूफ हो गया है, तुम अभी तक ये बोल रहे थे, जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम मेरे पक्ष में बोल रहे थे, अभी तुम यहाँ कल्टी मार गए हो और ये जो बात बोले हो प्रूव हो गया है, तो बताओ ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इतने स्टेटमेंट को प्रोसिक्यूशन जो साइड है इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताएंगे हम आपको, इन्वेस्टिगेशन लाइक प्रोसीडिंग, बहुत सी चीज़ें हैं, 181 है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसको बताने की कोशिश करूँगा। तो अच्छा, एक चीज़ और है कि प्रोसीडिंग, हाँ, अच्छा, कह रहा है कि ये जो आ, बार करता है कि आप इसको सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, इसको विटनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक मैटर चल रहा है, इस मैटर में ये स्टेटमेंट आया बाई प्रोसिक्यूशन विटनेस। ठीक है, एक मैटर 1 है,
एक मैटर वन है, एक एक्यूज का, एक दूसरा मैटर है। इस दूसरे मैटर में जैसे मान लीजिए P1 एक्यूज है, इस दूसरे मैटर में भी ये P1 एक्यूज है, तो इसके स्टेटमेंट को यहाँ पे एज ए एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है, एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं, यू एविडेंस यूज्ड, ये स्टेटमेंट हुआ पूरा इसमें। लेकिन इसमें जिसका जो मैटर दूसरा है ना, उसमें ये जो एक्यूज है, ये जो है एक्यूज, ये यहाँ पे भी उपस्थित होना चाहिए। अगर ये एंटायरली डिफरेंट होगा, यहाँ पे कोई एक्यूज दूसरा होगा, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक और आपको बता देते हैं डायग्राम। ठीक है, देखिए जैसे ये एफआईआर हुई, कॉग्निजिबल ऑफेंस 173 174 के तहत मैटर आया, ये एफआईआर हो गई। अब इसके आगे का जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा, ठीक है, वो केवल कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, कभी कभी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इनिशियल केस उसमें कहा है कि ना कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ना कोरबोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, केवल कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एफआईआर से पहले प्री इन्वेस्टिगेशन होता है ना जी, प्री इन्वेस्टिगेशन टाइम भी होता है ना, वो आपका, आप पढ़े हैं ना ललिता कुमारी, जिसमें प्री इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्री इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंस को एक्सपोज करते हैं कि महसूस हुआ कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है, तो एफआईआर करते हैं। इस दौरान जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं किसी भी आदमी का, उसको एविडेंस के लिए यूज कर सकते हैं। वो उसको काउंटर, वो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट टोटली डिफरेंट है एफआईआर होने से पहले। लेकिन एफआईआर होने के बाद फिर उसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होगी, उसमें बदल जाएगा। स्टेटमेंट मस्ट बी मेड ए पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्री इन्वेस्टिगेशन ट्रायल। ठीक है, स्टेटमेंट इज नो बार दैट इज यूज एज एविडेंस। ठीक है, ये इसको एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं।